आज 16 अप्रैल है और आज से आपके विद्यालय में ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ किया जा रहा है। ये क्लास 7th का ज्योग्राफी है। सिलेबस सब कुछ ख़त्म हो गया था, समाप्त हो गया था, अभी रिवीजन में चलना है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेसन है उसी का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट लेसन नेम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है, पृथ्वी के अंदर क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सभी लोग पृथ्वी पर ही रह रहे हैं और इसके जो भी संसाधन हैं उसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं। तो इसकी डीप स्टडी होना ज़रूरी है कि पृथ्वी ऊपर तो जो है वो चीज़ हम लोगों को दिख रहा है। ऊपर मिट्टी है, धूल है, कंकड़ है, चट्टान है, जो कुछ भी है सब हम लोग देख सकते हैं। अंदर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठंडा है, गर्म है, नरम है, क्या है, उसको जानना जरूरी। तो आज हम लोग इस लेसन में उसी की पढ़ाई करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। इसका लेसन का नाम ही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं हमें कैसी दिखाई देती है? किसी से पूछेंगे, देख सब लोग कहेंगे बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पानी भी दिखाई पड़ता है, मिट्टी है, धूल है, चट्टान है, सब दिखाई पड़ रहा है, मजबूत बहुत है, ठोस है। तो सब लोग का सेम आंसर होगा। सब लोग का पृथ्वी पर सब लोग रहे, सबका एक्सपीरियंस सेम है। तो उसमें या हमें ठंडी, यही सिंपल आंसर है, ठंडी, ठोस और कठोर दिखाई देती है। अब जानना जरूरी है कि पृथ्वी बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा कि बहुत समय पहले, सब बहुत समय मतलब अरबों वर्ष, करोड़ों अरबों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जब इसको बना तो ये इसमें गर्म गैस और धूल के कण से बना। इसमें गर्म गैस और धूल के कणों से बना है। ये भी जानना जरूरी है, हमारी पृथ्वी दहकते हुए आग का गोला है, अंगारा है बिल्कुल। जैसे कोयला आप देखते हैं ना, तो गर्म हो गया तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा दहकता हुआ, बिल्कुल गर्म है, वो अंदर से भी गर्म है और पृथ्वी बिल्कुल हॉट है। बहुत समय जब बीत गया, ये तो हो गया कि बना कैसे, तो अब उसमें हो गया कि ये पृथ्वी जो है गर्म गैस और धूल के कण से मिल करके बना है, दहकता हुआ, गर्म बहुत है, दहकता हुआ आग का गोला है। करोड़ों वर्ष बाद, बहुत समय जब बीत गया, बहुत समय जब बीत गया, करोड़ों साल बीत गए, तो पृथ्वी पर वायुमंडल बना, वायुमंडल का निर्माण हो गया। जब वायुमंडल बना तब घनघोर वर्षा हुई, बहुत तेज वर्षा हुई, बहुत फास्ट पानी बरसा। और उसका रिजल्ट क्या हो, जब पानी बरस रहा है तो कोई भी गर्म चीज़ है तो ठंडा हो जाएगा। तो पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हो गई, पानी बरसा तो ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वो तो ठंडा हो गया, ऊपर का जितना हिस्सा था वो तो ठंडा हो गया, अंदर पे उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया। अब पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है उसको अगर ध्यान से देखिए तो कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, ऊबड़ खाबड़ है ना, वो है। तो पृथ्वी का जो धरातल है ऊंचा भी है और नीचा भी है। तो जो नीचा वाला भाग है उसमें पानी भरा रहता है, जैसे समुद्र, जिसको समुद्र कहते हैं ना, समुद्र। तो जो नीचा भाग में पानी भरा उसी को समुद्र कहते हैं, और ज्योग्राफी लैंग्वेज में उसको जलमंडल बोलते हैं। जो शेष भाग है जो ऊंचा है, सूखा हमेशा रहता है, उसी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। तो ये पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, जो ऊपर का हिस्सा है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये गैस, गर्म गैस है, धूल के कण हैं, बना, कभी पृथ्वी पर वायुमंडल बन गया, घनघोर वर्षा हुई, काफ़ी जब पानी बरसा तो पृथ्वी का ऊपर का जो हिस्सा है वो ठंडा हो गया, अंदर अभी भी गर्म है।
पृथ्वी पर ऊपर में कहीं ऊंचा है कहीं नीचा। जो नीचा हिस्सा है वो जलमंडल हो गया, वहाँ पानी भरा है, समुद्र है। जो ऊंचा हिस्सा है वो सूखा हुआ है, वही स्थल मंडल बन गया, वो स्थल मंडल है। अब पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है जिस पर हम लोग रहते हैं, इसी को कहते हैं भूपर्पटी। पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है उसी को हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। एक पतली और ठोस परत जो पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए है, उसी को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी पर हम लोग रहते हैं, तो क्रस्ट भी बोलते हैं। भूपर्पटी का जो दूसरा नाम है वो क्रस्ट भी है, इसी पर हम लोग रहते हैं। ये सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, उसको भूपर्पटी कहते हैं। अब ये जानना है कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, उस पर क्या क्या है। ये जो भूपर्पटी है ये किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, तो इस पर कई तत्व हैं, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ओ से लिखा जाता है। सिलिकन है, सिलिकन मतलब बालू, सैंड, SI। एल्यूमिनियम है, Al। और लोहा है, Fe। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, हम लोग अपने यूज़ में लाते हैं। और भी जानना होगा कि भूपर्पटी के शैलों में लगभग 2000 विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। इसमें 2000 प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का आंतरिक संरचना है। जैसे ये है, ये हिस्सा, इसको नीफे बोलते हैं। इस बिल्कुल सेंटर में है, अंदर में है ये जो हिस्सा है इसको सीमा बोलते हैं, ये सीमा। ये जो हिस्सा है इसको सियाल बोलते हैं। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी, इसी पर हम लोग रहते हैं। तो भूपर्पटी के बारे में आप सब लोग जान ही गए होंगे कि उसी पर हम लोग रहते हैं। इस पर कई तरह के तत्व विद्यमान है, ऑक्सीजन है, सिलिकन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कई प्रकार के खनिज भी हैं। हम लोग यहीं पर रहते हैं। उसके बाद आता है सियाल। सियाल जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। सियाल SIAL, SI प्लस AL, SI प्लस AL। सिलिका, SI मीन्स सिलिका हो गया, AL मीन्स एल्युमिनियम। इन दोनों का मिश्रण है। सिलिका SI तथा AL का अर्थ एल्युमिनियम हो गया। ये दोनों का मिश्रण है, इसको सियाल कहा जाता है। इस परत का एक नाम है ऊपरी मेंटल, इसको ऊपरी मेंटल भी कहा जाता है। इस परत पर SI और AL बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो गया सियाल। तो भूपर्पटी हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने सियाल पढ़ लिया। भूपर्पटी में बहुत सारे तत्व हैं। जब हम लोग सियाल पर गए तो वहाँ पर SI और AL मिल गया। अब ये इसकी सियाल के नीचे में है, आता है सीमा। सीमा जो है, सीमा SIMA, सियाल परत के नीचे सीमा परत है। जो सियाल परत है इसके नीचे में सीमा परत है। इसमें सिलिका SI तथा मैग्नीशियम Mg बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। इसमें SI और Mg, सिलिका और मैग्नीशियम रहता है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। इसका अदर नेम है निचला मेंटल। तीसरा जो है, लास्ट जो पॉइंट है इसका, नीफे है। नीफे NIFE, नीफे सबसे बीच में, बिल्कुल केंद्र में, सेंटर पॉइंट पर है नीफे, NIFE।
यह जो परत है पृथ्वी के सबसे नीचे केंद्र में पाया जाता है, सेंटर, बिल्कुल जो पृथ्वी का सेंटर है, पृथ्वी का जो सेंटर है ये सेंटर, यहाँ पर ये परत पाया जाता है। क्रोड इसको कहा जाता है, इसका नाम क्रोड है, क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस परत पर सबसे ज़्यादा Ni और लोहा Fe, निकेल Ni, लोहा Fe, ये दोनों काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे नीफे नाम से जाना जाता है। NiFe, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। उच्च तापमान और भारी दबाव के कारण यह परत गाढ़े व तरल अवस्था में पाया जाता है। इस क्रोड के दो भाग हैं, एक बाह्य क्रोड है, एक आंतरिक क्रोड है। तो आज इस लेसन की स्टडी में आपको बस इतना ही है। इसके अगले, इसमें भी लेसन में और भी है, तो अगले टॉपिक में आपको शेल के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।